नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक लड़की की संघर्ष से सफलता की तरफ की कहानी लेकर के आए हैं। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह प्रेरणादायक कहानी है जो आपको संघर्ष में सफल बनाएगी। उसी झोपड़ी में रहती थी अन्या। छत टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं और आंगन में धूप की कमी ही आती थी। उसके पिता रमेश दर्जी थे। एक दिन भर मशीन पर झुके रहते, पैरों से पेडल दबाते, हाथों से कपड़ों में जीवन भरते, पर बदले में जीवन उन्हें बहुत कम देता था। आन्या जब स्कूल जाती तो उसकी यूनिफॉर्म अक्सर पुरानी होती, बटन अलग अलग से दिखाई देते, सिलाई जगह जगह से उधड़ी होती थी। बच्चे उसे देख के हंसते थे, वह हंसी सह लेती थी, पर आँखों के कोने में नमी कहीं दबी रह जाती थी। पिता शाम को घर लौटते तो मशीन की चरमराहट उनके कंधों में बस झुकी होती। आन्या उनकी थकान पढ़ लेती थी। एक रात बिजली चली गई। दिए की हल्की रोशनी में रमेश कपड़ा सिल रहा था। आन्या ने पूछा, बाबा आप रोज़ इतना काम करते हो, फिर भी हमारे पास कम क्यों है? रमेश मुस्कुराए। मुस्कान में थकान की सिलवटें थी। बेटी, मेहनत हर बार तुरंत फल नहीं देती, पर बीज बोए जाएं तो एक दिन पेड़ बनता ही है। आन्या ने उस रात तय किया वह अपना बीज बोएगी। पहली असफलता जो उसे मिली, स्कूल में आन्या पढ़ाई में तेज़ थी, विज्ञान उसे खींचता था, पर 10वीं के बाद फीस का बोझ भारी हो गया। रमेश ने एक दिन चुपचाप कहा, बेटी इस साल शायद आगे पढ़ाई मुश्किल हो। आन्ना का मन डगमगाया, पर उसने रोना नहीं चुना। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह स्कूल, शाम ट्यूशन, रात को पिता की मदद। कपड़े काटना, नाप लेना, बटन टाकना, हाथ सुई से छलनी हो जाते, पर मन मजबूत होता गया। 12वीं में उसने प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा, गांव से शहर जाकर परीक्षा दी। हाल बड़ा था, घड़ी की टिक टिक तेज। परिणाम आया असफल। उस दिन आन्या देर तक चुप रही। दिए की लौ कांप रही थी। रमेश ने कहा, टूटना बुरा नहीं बेटी, पर रुक जाना बुरा है। आन्या ने दिए को बुझाया और अगले दिन की तैयारी जलाई। दूसरी ठोकर उसे फिर पुनः लगी। उसने फिर कोशिश की, इस बार और पढ़ी, नोट्स खुद बनाए, पुराने अखबारों से प्रश्न काट कर अभ्यास किया। परीक्षा फिर दी, परिणाम फिर आया, फिर असफल। अब हंसी तानों में बदल गई थी। दर्जी की बेटी क्या करेगी? डैश कोई कहता। आन्या ने जवाब शब्दों में नहीं दिया। उसने जवाब समय के लिए रख दिया कि यह जवाब समय देगा। उसने शहर की सरकारी पुस्तकालय में स्वयंसेवक का काम पकड़ा। किताबों की गंध उसे ताकत देती थी। वहीं एक शिक्षक मिले। उन्होंने आन्या की कॉपी देखी, बोले, तुम्हारे उत्तरों में सोच है, बस दिशा चाहिए बेटा। आन्या को पहली बार लगा कि कोई उसे देख रहा है, उसकी मेहनत पढ़ रहा है। सिलाई से विज्ञान तक कैसे उसने प्राप्त किया। शिक्षक से ने उसे एक छात्रवृत्ति के बारे में बताया। फॉर्म भरा गया, इंटरव्यू हुआ। आन्या ने अपनी कहानी नहीं सजाई, सच कहा, पिता दर्जी है, घर छोटा है, सपने बड़े हैं। परिणाम आया, छात्रवृत्ति मिली। उस दिन रमेश की आंखें नम थीं। उन्होंने मशीन पर हाथ फेरा जैसे धन्यवाद कह रहे हों। आन्या का शहर के कॉलेज में दाखिल हुई। हॉस्टल की दीवारें नई थीं, पर चुनौतियां वही पुरानी और बड़ी थीं। वहाँ पर कई बार पिछड़ी, अंग्रेजी में अटकी, लैब में डरती, पहली सेमेस्टर में अंक कम आए। फिर एक असफलता। आन्या ने देखा कि यहाँ तक टिके रहना बहुत ज़रूरी है। आन्या ने खुद से कहा, मैं यहाँ पहुँची हूँ, टिकूंगी भी। यह दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय उसके द्वारा दिखाया गया। उसने भागना नहीं चुना, उसने डट कर मुकाबला करना चुना। उसने रोज़ 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ना शुरू किया। दोस्तों से नहीं, किताबों से दोस्ती की। लैब में देर तक रही, सवाल पूछे, गलती की, सीखा। उसके ऊपर हंसी हंसी भी की गई, लेकिन उनने उस चीज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की तरफ देखा। उसका धीरे धीरे ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो प्रगति करने लगी। उसकी चीज़ें जो कमज़ोर थीं धीरे धीरे मजबूत होने लग गईं।
इस बीच रमेश बीमार पड़ गए, काम रुक गया, दवाइयों का खर्च बढ़ा। आन्या ने पार्ट टाइम काम लिया, रातें छोटी हो गईं। एक पल को उसने छोड़ने का सोचा, पर अगले पल ही उसे मजबूती का एहसास हुआ। उसी रात पिता का फ़ोन आया। आवाज़ कमज़ोर थी पर शब्द मजबूत थे। बेटी, मेरी वजह से मत रुकना। मेरी सुई थम भी जाए तो तुम्हारा रास्ता चलना रहता रहना चाहिए। आन्या ने आंसू पोंछे और पुनः एक बार किताबें खोली। किताबों के साथ पुनः एक बार अपनी शुरुआत की। अंतिम वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट किया, सस्ते कपड़ों के कचरे से पर्यावरण अनुकूल सामग्री बनाना। शायद पिता की दुनिया का असर था। प्रोजेक्ट सराहा गया, प्रतियोगिता में चुना गया, पुरस्कार मिला, नौकरी का ऑफर आया, शहर की बड़ी कंपनी, तनख्वाह ऐसी जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं देखी थी। पहली सैलरी से उसने पिता के लिए नई सिलाई मशीन खरीदी। पुरानी मशीन अब भी रखी है याद के लिए। उसने अपने उस समय को भुलाना नहीं जिस समय से वो निकल करके आई थी। अनन्या गांव लौटी। वही झोपड़ी, वही आंगन, पर हवा बदली हुई थी। बच्चों ने उसे घेरा था। दीदी, सभी लोग उससे पूछ रहे थे, दीदी आपने यह कैसे किया? हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दीदी बताओ ना, दीदी कैसे किया आपने? दीदी आपने इस ऊंचाई को कैसे प्राप्त किया? गांव की महिलाएं भी उसे चारों तरफ से घेरे हुए थी। आन्या ने मुस्कुरा के कहा, अगर असफलता से दोस्ती कर लोगे तो सफलता रास्ता दिखा देती है। हमेशा आशान्वित रहें, आशा की तरफ हमेशा बढ़ते रहें। यदि आपने अपने कदम रोक दिए तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उस संघर्ष, उस जिजीविषा के साथ आगे बढ़ने का मादा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। रमेश ने मशीन चलाई। आवाज़ वही थी पर अर्थ बदल चुका था। अब वह सिर्फ कपड़े नहीं, आत्मविश्वास से भी सी रहे थे। कपड़े तो अपनी जगह थे, किंतु कपड़ों के साथ उनके अंदर जो एक चमक, झलक और जो एक आत्मविश्वास जगा था, वह और कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस आत्मविश्वास के अंदर, उनके अंदर वो ताकत, वो बल और वो एक हिम्मत प्रदान की थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती हैं। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। यह कहानी रुकने से इनकार की है। हमेशा चलते रहना है, भले धीरे चलना है पर चलते चलना है और अपनी दिशा के लिए सदैव आगे बढ़ते रहना है। यदि आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरित किया तो संसार की कोई ताकत, कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। ईश्वर भी आपको कहते हैं, जब व्यक्ति किसी चीज़ को अपने पूरे दिलो जान से चाहता है तो संसार की सारी कायनात भी उसे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार वह भी आपके साथ लग जाएगी। जहाँ सुई थी वहीं सपने भी थे, जहाँ धागा था वहाँ धैर्य भी था, और जहाँ असफलता थी वहीं से सफलता का रास्ता भी शुरू हुआ। असफलता हमें यह नहीं दिखाती है कि हम असफल हुए हैं, बल्कि वह यह बताती है कि हमने पूरा प्रयास अपने मनोयोग से नहीं किया। असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। संसार में सभी लोग असफल होते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफलता हमें हमेशा यह सिखाती है कि हमें अपना प्रयास पूरे मनोयोग, पूरे दृढ़ संकल्प और पूरी ताकत के साथ करना है। यदि हम अपने इस मनोयोग और दृढ़ संकल्प को अंतिम समय धैर्य के साथ बनाए रखें तो हमें कोई भी चीज़ सफलता से बढ़ने से आगे नहीं रोक सकती। इसलिए सदैव अपने आप को आन्या की तरह सफलता की तरफ आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि यही आपके जीवन का सार है। धीरे धीरे मगर चलते रहिए, क्योंकि हर गरीब घर में कमी नहीं होती। कभी कभी वहाँ से उम्मीदें भी सिलती हैं और उम्मीदों के सहारे ही दुनिया कायम है। उम्मीद पर ही जब आप आगे बढ़ेंगे, उम्मीद के साथ ही जब आगे चलेंगे, तभी आपको नए रास्ते, नए राहें आपके लिए खुलेंगी। यदि आप थक करके, हार करके बैठ जाएंगे तो आपके लिए क्या है? इससे बेहतर है किसी भी चीज़ की शुरुआत एक कदम से ही होती है, और उस कदम को आपको आज नहीं तो कल बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, और ठहरी हुई चीज़ ठहरा हुआ पानी की ही तरह होता है, जो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। दोस्तों, हमें इस
कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास संसाधन भले ना हों, किंतु हम उन संसाधनों का रोता ना रोते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।